तो हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है इस जावा के न्यू लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं लूप स्टेटमेंट, लूप फ्लो। अब तक हमने कवर कर लिया है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, ऑपरेटर्स चेक कर लिया है मैंने, कैसे बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं जावा में ये मैंने देख लिया है। तो देखते हैं लूप स्टेटमेंट क्या होता है। लूप कंट्रोल इन जावा व्हेन लूप्स आर रिक्वायर्ड। पहले ये देखते हैं। There many be situation when you need to execute block of code several number of times. Okay, जब आपको किसी भी काम को बार बार करना पड़ जाए, बार बार करना पड़ जाए, तो आपको उस टाइम पे लूप की आवश्यकता हो सकती है। तो इन जनरल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली। ओके, सीक्वेंस वे में एग्जीक्यूट करता है लूप। जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो सीक्वेंस वे में एग्जीक्यूट करता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन इन एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड द फॉलोड बाय सेकंड एंड सो ऑन। तो एक एक करके लूप अपने स्टेटमेंट को कंडीशन बेस्ड में एग्जीक्यूट करता है। अगर आप कंडीशन दे रहे हैं, हाँ, तो कंडीशन चेक करता है। लूप स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम कैसा होता है, कैसे लूप काम करता है। अभी तक तो मैं समझ लिया कि एक काम को मल्टीपल टाइम करवाएंगे तो लूप का यूज करना पड़ेगा। लूप काम कैसे करता है? लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड फॉलोइंग जनरल फॉर्म। लूप स्टेटमेंट इज मस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट का शो करना है, ये स्टार्ट शो हो रहा है। स्टार्ट के बाद ये कंडीशन हमेशा चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो ही कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर से प्रोग्राम जो बैकवर्ड में चल जाएगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वहीं जाएगा पीछे, कंडीशन चेक करते रहेगा बार बार। हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि कैसे सिंटैक्स लिखते हैं इसका और कैसे ये काम करता है। ट्राई रन के थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगी तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं लूप कितने टाइप होता है जावा में। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। रिपीट्स एन स्टेटमेंट or group of statement while a given condition is true. It takes the condition before executing the loop body. तो ये एक कंडीशन को चेक करता है, ओके, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है रिपीटेडली after checking the condition. If it is true, then further it will execute the block of code that may mean a statement of group of statement. ओके, और उसके बाद फिर से रिपीट करता है। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं व्हाइल लूप का एग्जाम्पल कैसे ये टू लाइन ऑफ कोड और सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहा है अपने अंदर। तो रन करते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को। यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 टिल द 9 9 तक जीरो से प्रिंट किया है। ये कैसे एग्जीक्यूट किया आखिर में बात करते हैं इस पे कि एन का वैल्यू 0 है। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया कि कंडीशन पहले चेक करेंगे, फिर ये कंडीशन चेक कर रहा है और फिर जाके ट्रू आएगा वो कंडीशन, तो ये ब्लॉक फाइल के अंदर जो लिखी हुई है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, एग्जीक्यूट करेंगे ये। जब कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो एग्जीक्यूट कर रहा है कंडीशन ट्रू होने पे, फिर एन को इंक्रीमेंट करा दे रहा है, अपडेट कर दे रहा है एन को। अब एन अपडेट होगा तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंट्रोल लूप फिर से यहाँ आएगा। जैसे कि फ्लो चार्ट में हमने देखा वहाँ पे कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ द ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द व्हाइल ब्लॉक इट अगेन टर्न्स टू द एन। ओके, सो एन का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, फिर से चेक करेगा तो फिर से वही आएगा, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर से एन इंक्रीमेंट होगा 2 होगा, ये टिल जब 9 तक जाएगा कि 9 10 से छोटा है तो फिर से प्रिंट कर देगा। अब 9 जब 10 बन जाता है और 10 जब 10 से कंपेयर होता है तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट ना होके लूप जो है वाइल टर्मिनेट हो जाता है। अब टर्मिनेट होता है तो प्रोग्राम एंड हो जाता है। क्या है कि क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं उसके नीचे हम, तो यहाँ पर आउटपुट शो होता है इस लाइक का। तो देखा मैंने कि वाइल लूप कैसे वर्क करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं हेलो वर्ड प्रिंट करा के। मान लो 10th बारी हेलो वर्ड भी प्रिंट कराना है साथ में यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 10 बारी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो देखो यहाँ पे
हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, उसके बाद फिर ये प्रिंट कर दे रहा है, फिर ये प्रिंट कर दे रहा है, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट जाके नंबर प्रिंट कर रहा है। अब मान लो नंबर को हटा देते हैं, अब 10 बारी। अब देखो हेलो वर्ल्ड कितने बारी प्रिंट हुआ, जितना बारी एन, जितना टाइम एन, ये जितना टाइम एन 10 से छोटा रहेगा उतना ही टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। सेम वो काम करा रहे हैं मल्टीपल टाइम बाय गिविंग द कंडीशन एंड चेकिंग आउट। सो व्हाइल लूप हमने देखा यहाँ पे। दोस्तों अब फॉर लूप पे डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स द कोड मैनेज द लूप वेरिएबल। इसमें भी सेम तरह से काम होता है, एक ही काम को बार बार करते हैं लूप के हेल्प से, फॉर लूप के हेल्प से। तो एग्जांपल से हम समझते हैं डायरेक्ट जाके। ओके, तो फॉर लूप, तो इससे पहले हम बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि अगर ये एन को इंक्रीमेंट नहीं करा तो क्या होगा यहाँ पे। देख रहे हो, देख पा रहे हो दोस्तों, एन इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, और वाइल लूप के अंदर वाला स्टेटमेंट बार बार प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर प्रोग्राम जो है मेरा एंड होगा ही नहीं कभी, मल्टीपल टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते रहेगा और मल्टीपल टाइम होते ही रहेगा, कभी प्रोग्राम एंड होगा नहीं, वाइल लूप एंड होगा नहीं, तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा नहीं। इसलिए मुझे फोर्सफुली प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ whenever you applying loop। जैसे यहाँ पर सैम है, वही यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं आई, और आई को इंक्रीमेंट कराएंगे यहाँ पे, ठीक। और कंडीशन चेक करना ही है, वैसे कंडीशन चेक करना पड़ता है। ओके, तभी तो कुछ काम कराएंगे। हम जब रियल लाइफ में कोई काम करते हैं तो समय चेक करते हैं कि हाँ भाई इतना समय हो गया तो इतना तक काम करेंगे, हम करेंगे ना, कंडीशन चेक कर रहे हैं ना आप, समय को चेक कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे समय चेक कर रहा हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं, आई को प्रिंट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम काम हो रहा है, लेकिन ब्लॉक ऑफ लाइन ऑफ कोड का कम हो गया है। वाइल लूप सेम काम कर रहा था और फॉर लूप भी वही काम कर रहा है कि नहीं, बस दोनों का सिंटेक्स अलग है। फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, वाइल लूप ऐसे लिखते हैं। कंडीशन वाइल लूप वाइल के जस्ट बाद लिखते हैं, और फॉर लूप के अंदर यहाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों डिक्लेरेशन कर रहे हैं वेरिएबल का, और उसको चेक कर रहे हैं बार बार जो वेरिएबल अपडेट हो रहा है, और उसको अपडेट कर रहे हैं फाइनली, यहाँ पे अपडेशन कहते हैं इसे। तो फॉर लूप भी देखा मैंने दोस्तों कि फॉर लूप अगर यहाँ से भी कंडीशन में हटा दूँ, मान लो ये, अगर फिर इसे भी चलाऊं, ये जीरो ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि आई कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, कभी अपडेट हो ही नहीं रहा है, तो आई में हमेशा जीरो रहेगा, और जीरो ही हमेशा यहाँ प्रिंट होगा इसके अंदर में। तो ये भी इन्फिनाइट लूप हो गया। इन्फिनाइट लूप इसे कहते हैं जब सिंगल टास्क जब परफॉर्म करना हो मल्टीपल टाइम, और वो चलते ही जाए बिना कंडीशन चेक किए, इन्फिनाइट लूप की हेल्प से इन्फिनाइट एग्जीक्यूट होगा कोई चीज, तो इसे इन्फिनाइटली कहते हैं। फोर्सफुली कन्वर्ट करना, टर्मिनेट करना पड़ रहा है मुझे प्रोग्राम को। तो दोस्तों मैंने लूप देखा, वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा, अब डू वाइल की तरफ मूव करते हैं। लाइक अ वाइल स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट इट टेक्स द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। जैसे वाइल लूप में पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं भैया, और डू वाइल में हम कंडीशन चेक करते हैं एट द, मतलब कि टास्क जब कंप्लीट हो जाता है तब चेक करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हमने देख सकते हैं हम कि डू यहाँ पर लिखा हुआ है सिंटैक्स में, और वाइल के अंदर ये कंडीशन चेक हो रहा है, मतलब कि पहले काम कर लीजिए भैया और उसके बाद मुझे कंडीशन बताइए। हाँ ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है? नोटिस द बूलियन एक्सप्रेशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप, सो द स्टेटमेंट इन द लूप एग्जीक्यूट वंस बिफोर द बूलियन इज टेस्टेड। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन चेक होगा। तो फ्लो डायग्राम इसका देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। पहले ब्लॉक ऑफ कोड को क्या किया, चेक कर लिया, नहीं स्टार्ट हुआ, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर लिया, फिर कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन सही है तो फिर से उसे एग्जीक्यूट करना है, अगर ये एग्जीक्यूट करना है फिर कंडीशन हुआ, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, फिर से कंडीशन चेक किया, फिर से अगर कंडीशन सही है तो फिर से यहाँ ब्लॉक पे आ जाएगा, अगर ब्लॉक पे आके एग्जीक्यूट कर रहा है फिर जाके कंडीशन चेक कर रहा है, और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया मान लीजिए तो एंड हो जाएगा। तो कंडीशन
चेक कर रहा है, उससे पहले काम कर रहा है, तो एक बार एटलीस्ट काम हमेशा हमेशा करेगा ही करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहे तो वाइल लूप और डू वाइल में ये डिफरेंस है कि वाइल हमेशा जब कंडीशन ट्रू रहेगा तभी काम करेगा, ठीक, और कंडीशन कभी फॉल्स है तो एटलीस्ट एक बार ही काम करेगा ही करेगा, डू वाइल। तो डू वाइल का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इंट यहाँ पर एक्स डिक्लेयर किया मैंने और डू के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, एक्स को इंक्रीमेंट करा रहे हैं और फिर जाके नेक्स्ट लाइन पे चल जा रहे हैं, ओके, और फिर यहाँ पे वाइल चेक कर रहा है 20 से। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स कैसे वेरी कर रहा है, 10 है, फिर 11 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है, फिर 14 हो रहा है, फिर 19 तक हो रहा है, ठीक। देखिए कैसे एग्जीक्यूट हुआ, पहले प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक किया। अगर कंडीशन मान लो हम गलत दे देते हैं यहाँ पे कि एक्स अगर 20 से बड़ा रहेगा तभी भैया एक्स प्रिंट होगा, तो देखिए वैल्यू ऑफ एक्स 10 आया, क्यों, क्योंकि एक बारी काम ये कर चुका है, उसके बाद कंडीशन पे मूव किया तो एक बारी प्रिंट कराएगा करेगा, ठीक। तो डू वाइल भी हमने देखा कि कैसे डू वाइल काम करता है, ओके। फॉर लूप के एग्जांपल देख लेते हैं और दोस्तों थोड़ा सा, ये जो ये है आई, ये इनिशियलाइजेशन एग्जांपल होता है, ये कंडीशनल एग्जांपल होता है, और ये बॉडी का लूप का बॉडी होता है, ये अपडेट एग्जांपल होता है। दोस्तों यहाँ पर हम एक टेबल प्रिंट करने जा रहे हैं कि टेबल हम कैसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंट नेस्टेड लूप किया है यहाँ पर मैंने, कि लूप के अंदर लूप कैसे वर्क करता है, इसको भी हम समझेंगे, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे वर्क करता है, ठीक। नम जो कि 1 है इनिशियलाइज किया मैंने, और आई जो कि 1 है, दोनों 1 1 से स्टार्ट होगा, और आउटर लूप इसे कहते हैं जो पहले लूप स्टार्ट करेगा चलना एग्जीक्यूट करना, और लूप के अंदर जो भी लूप लेगा उसको इनर लूप कहते हैं। तो अब क्या कैसे काम करेगा कि भैया देखिए, ये फॉर लूप जब चलेगा आउटर वाला तो एन का वैल्यू नम का वैल्यू 1 होगा। अब 1 के वैल्यू के लिए ये जो इनर लूप है ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक काम करते रहेगा, मतलब कि इसके एक वैल्यू के लिए ये 10 बारी काम करेगा, क्योंकि 10 बारी काम करवा रहे हैं, ठीक। जब ये एन 2 हो जाएगा फिर से ये 10 बारी काम करेगा, फिर ये 3 होगा तो फिर से ये 10 बारी काम करेगा, मतलब ये देख रहे हो कि काम कर रहा है लूप इन अंदर वाला, एन टाइम पहले जब तक खत्म करके नहीं कर देगा वो तब तक ये मूव नहीं करेगा ये, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंट कब करता है, जब यहाँ तक कंट्रोल फ्लो आ जाए उसके बाद फिर से दोबारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसके एक वैल्यू पे इतना सारा काम करना है हमें, अब इतना सारा काम करना है तो ये काम खत्म नहीं हो रहा है, जब ये काम खत्म नहीं हो रहा है तो ये आगे कैसे बढ़ेगा भैया, अब इसको खत्म तो होने दीजिए तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। तो ठीक, मैंने समझा कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। अब देखिए टेबल प्रिंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, नम 1 है, 10 तक ये चलेगा और प्लस प्लस करते जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि टेबल ऑफ नम इज दिस, ओके, उसके बाद वो प्रिंट होगा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, 10 तक जाएगा सब सारा वैल्यू, क्योंकि 10 तक हमें देखना होता है ना टेबल में, 1 से 10 तक जाना होता है यूनिट, और सिस्टम डॉट आउट, अब फाइनली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे नम को आई से जो कि मेरे टेबल शो करेगा, और फिर जाके नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे कि दूसरा टेबल दिखे हमें। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आया है, ठीक। हम 10 तक टेबल प्रिंट कर दिया मैंने, कि देखिए टेबल ऑफ 1 इज 1 2 3 4 5 10 तक हुआ, टेबल ऑफ 2 इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 10 का टेबल है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ठीक। ये ये 10 का टेबल है देख सकते हैं, ये 7 का टेबल है देख सकते हैं, तो ये ऐसे प्रिंट होता है टेबल फॉर के लूप से, कि देखा आपने लूप का जो यूज केसेस हैं कि कैसे रियल लाइफ में यूज होता है प्रोग्रामिंग के हेल्प से, आपको समझ आया होगा, ओके। तो हम जल्दी से अब देख लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। The Java break statement is used to exit the loop immediately and transfer control to the next statement after the loop. Okay, it has two main uses. When encounter inside a loop, it terminates the loop instantly, and switch statement, it is used to exit a space case converted into text. जैसा कि कल आपने देखा होगा कि स्विच केस में हम ब्रेक का यूज कर रहे थे, तो जहां पर हम काम करके पहुंचे वहां पर ब्रेक यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमको रुकना था ताकि उसके पहले का काम हो ना जाए, तो टर्मिनेट हो रहा था, जहां पर हम ब्रेक यूज किए वहां पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और जब टर्मिनेट होगा तो लूप के बाहर जाएगा, ओके, टर्मिनेट हो जाता है
और फर्दर कोई काम हो ब्लॉक के बाहर, तो उसके बाद वो काम करेगा, बाद में मूव करेगा तो हो सकता है। लेकिन अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि लूप के केस में कैसे ब्रेक काम करता है। ठीक, ब्रेक यूज करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है मुझे। अब फ्लो डायग्राम कैसे वर्क करता है, जैसे देखिए कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट हो रहा है डू व्हाइल के हेल्प से। ठीक, कंडीशन चेक कर रहा है, अगर कंडीशन सही है तो भैया कंडीशन कोड एग्जीक्यूट होगा। अब उसी के बीच एक बार हम कहीं पर ब्रेक यूज कर लिए, ठीक, और ब्रेक यूज करने के बाद वो हमेशा टर्मिनेट ही होगा, यहाँ पर लूप में कहीं पर घूम के नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ब्रेक प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए काम करता है। ओके, तो यूजिंग ब्रेक विद द व्हाइल लूप यू कैन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज व्हाइल लूप स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए मुझे व्हाइल ब्रेक का यूज करना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे यहाँ पर देखिए कि व्हाइल लूप में ब्रेक कैसे काम करता है। यहाँ पर इंट एक्स डिक्लेयर किया मैंने और व्हाइल लूप चला रहे हैं 20 तक, हो गया। और यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं, जब ब्रेक काम करना हो तो उसके पहले कंडीशन चेक कर ले रहे हैं। ठीक, हमको लूप को टर्मिनेट करना है। ओके, यहाँ पर प्रिंटिंग हो रहा है और यहाँ पर अपडेशन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मूव हो रहा है, तो कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसे हो रहा है। ये 10, 11, 12, 13, 14 प्रिंट हुआ, उसके बाद का कुछ हुआ ही नहीं हुआ। कैसे काम किया है? आपने फ्लो चार्ट अभी देखा कि जब ब्रेक मिल जाएगा किसी भी कंडीशन पे तो लूप इंटायरली टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब 15 पे पहुंच रहा है 10 का वैल्यू तो ब्रेक हो जा रहा है व्हाइल लूप, तो टर्मिनेट होना ही होना है, तो इसीलिए 14 तक ही प्रिंट हो रहा है। समझ गए? अब ब्रेक का स्टेट दो यूज है, एक यहाँ पर हम लूप में चलते हुए हम कर सकते हैं, दूसरा कि स्विच केस में हम कर रहे थे एक्स को प्रिंट करके। इसमें देखिए कैसे हो रहा है एग्जीक्यूशन, एक्स है एंड वाइल ट्रू है हमेशा, मतलब कि कंडीशन चेक नहीं कर रहा है 10 क्या है नहीं है। ओके, 10 क्या है नहीं है चेक नहीं कर रहा है ये। अब यहाँ पे चेक कर रहा था, यहाँ पे चेक कर रहा था, मुझे ब्रेक एट द इन काम कराना है, तो यहाँ पर एक्स को प्रिंट किया मैंने, फिर एक्स को मूव करा दिया, मतलब अपडेट कर दिया, और फिर जाके एक्स को प्रिंट और फिर जाके एक्स को चेक कर रहे हैं क्या 15 के इक्वल है तो ब्रेक यूज होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर से यहाँ पर वही शो हो रहा है सेम आउटपुट। अब मान लीजिए इस एक्स को इसके बाद हम देते हैं, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए इसमें आया 15, एक स्टेटमेंट एक ज़्यादा आ गया। कैसे आया कि 10 जब 14 तक जाएगा तो यहाँ तो चेक होगा ही होगा, होगा कि नहीं, और जब 15 हो जाएगा तो 15 प्रिंट करेगा, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट ना करके चेक करेगा, तो 15 पे वो ब्रेक कर जाएगा और उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर से वही काम करेगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू है तो फिर जाके 15 तो होगा ही होगा और 15 ब्रेक करेगा। अब इस केस तो देखा आपने कैसे व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, व्हाइल लूप विद द ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। लास्ट स्टेटमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कीवर्ड डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यू क्या होता है। The continue statement can be used in any loop control structure to skip the current iteration and jump to the next one. If a for loop, it immediately transfer control to the next statement, while in while loop it jump directly to the boolean expression for the next iteration. समझ गए कि यहाँ पर इसके कंट्रोल फ्लो स्टार्ट होगा, कंडीशन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन जाएगा, अगर कंटिन्यू है मान लो तो कंडीशन पे जाएगा डायरेक्टली, उसको उस समय के लिए ब्रेक हुआ सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, अब फिर जाके उसको सिर्फ स्किप करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, स्किप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाएगा कि नहीं ये नेक्स्ट टाइम पे क्या करना है मुझे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यू वाइल लूप के साथ कैसे काम करता है। तो एक्स में 10 है मैंने डिक्लेयर किया है और एक्स को चेक कर रहे हैं 20 से इक्वल है, 20 से लेस देन है या नहीं है, फिर एक्स को इंक्रीमेंट करा रहे हैं, इंक्रीमेंट कराने के बाद जब एक्स 15 पे आ जाएगा तो कंटिन्यू होगा। ओके, सिर्फ स्किप करेगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर आउटपुट शो होगा, देखते हैं क्या हो रहा है आउटपुट शो कि 11 इंक्रीमेंट करा, मतलब 10 है 11 हो रहा है और उसके बाद प्रिंट हो रहा है यहाँ की 10 प्रिंट नहीं हो रहा है इसीलिए। ओके, और उसके बाद फिर 12 होगा, 13 हुआ क्योंकि इंक्रीमेंट करा रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक 20 तक नहीं चला जाता तब तक ये वाइल लूप वर्क करता रहेगा। और जब देखिए एक्स 15 होता है तो कंटिन्यू यूज कर रहे हैं
और 14 के बाद 15 स्किप होके 16 शो हो रहा है। तो मतलब 15 कहाँ गया, 15 स्किप हुआ, वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमें कंडीशन पे चेक किया है जब एक्स 15 है तो कंटिन्यू हो जा, मतलब कि स्किप होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं हम कि डू वाइल के साथ कैसे काम करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ पर एक्स डिक्लेयर है, डू पहले काम करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा क्या है नहीं है। तो एक्स इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर जाके वही काम कर रहा है जो सिमिलर काम पहले कर रहा था, और इसमें भी वो सेम काम हो रहा है, बट कंडीशन जो है 20 जब एक्स हो जा रहा है तो 20 को भी प्रिंट कर रहा है, बाद में कंडीशन चेक हो नहीं होगा, 21 होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन 20 को प्रिंट कर दिया। वहाँ पर 19 तक ही प्रिंट था वैल्यू, एंड 15 फिर से स्किप होगा क्योंकि यहाँ पर 15 में कंटिन्यू यूज किए हैं। तो देखा आपने ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमने देखा कि फॉर लूप कैसे काम करता है, वाइल लूप कैसे काम करता है, डू वाइल कैसे काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया कि ब्रेक स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है फॉर लूप के साथ, वाइल लूप के साथ। ओके, और फिर जाके मैंने फर्दर दो केस देखा वाइल लूप के, कैसे अपडेशन पहले करना है फिर बाद में करना है, पहले प्रिंट कराना है बाद में प्रिंट कराना है। और फिर जाके लास्ट में हम कंटिन्यू कीवर्ड डिस्कस किया कि कंटिन्यूज का यूज केस क्या है, कंटिन्यू कब वर्क में आता है, क्या करता है, इसका वर्किंग में डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सब चीज। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि आपके पास आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप 10 तक ऐसा वैल्यू प्रिंट कराइए जो कि सिर्फ ऑड हो, इवन स्किप हो जाए। तो क्या हुआ, 13579 हुआ। जब आई नंबर इवन हो जाता है तो स्किप हो जाता है वो नंबर। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम दी गई है, क्या है, क्या कहता है प्रॉब्लम कि आपको एक नंबर लेना है और वो नंबर नेगेटिव है तो उसे स्किप करना है, अगर पॉजिटिव आता है तो उसे प्रिंट करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक इंटर पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं लूप के अंदर, और फिर उसे नम में स्टोर कर रहे हैं, और नम को चेक कर रहे हैं एक्चुअली में कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव आता है तो उसे कंटिन्यू करना है, और नंबर को प्रिंट करना है अगर पॉजिटिव आएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर यहाँ पर हम 5 लिए तो यू इंटर्ड 5 नंबर। ओके, अगर यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं हम -1 तो नेगेटिव नंबर है नॉट अलाउड स्कीपिंग, नेगेटिव को स्कीप कर रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेक कर रहा है कंडीशन, अगर नंबर में निगेटिव वैल्यू आ जाए तो निगेटिव को हमें स्किप करना है और प्रिंट करना है पहले, उसके बाद स्किप करना है। ठीक, पॉजिटिव कंसीडर कर रहा है ये दोस्तों। -9 नेगेटिव नॉट अलाउड। सो देखा आपने कि कंटिन्यू कैसे स्टेटमेंट को स्किप कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट काम को करवा रहा है। तो रियल लाइफ से इसे रिलेट करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे रास्ते पे हम चल रहे हैं, गड्ढा आया तो वहां पर रुक के दूसरी बार हम चलेंगे दूसरी तरफ से। तो इस टाइप में रियल लाइफ यूज केसेस मिलता है मुझे। और प्रोग्रामिंग में कहीं रुकना हो तो कर दो भैया काम, स्किप ही कर जाओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन करके कि कैसे लूप में काम करता है। सो उससे पहले फंक्शन डिस्कस कर लेंगे दोस्तों कि मेथड्स एंड फंक्शन क्या होता है। अब जब मेथड डिस्कस कर लेंगे जावा में, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को, जिससे मुझे लॉजिक बिल्डअप हो जाए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कैसे प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं ये डिस्कस कर लेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे लेक्चर में। और फिर जाके उसके बाद मूव करेंगे किसी नेक्स्ट सीरीज पे, जैसे उप्स। ओके, तो इस टाइम पे हमें लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने सीट बनाया, उसमें प्रॉब्लम दिया है मैंने। ठीक, उस प्रॉब्लम को बारी बारी से हम करेंगे, आपको भी करवाएंगे, आप खुद करना। ठीक, साथ में करते रहोगे, अपने सेव करते रहोगे, प्रोग्राम रन करके देखोगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअली में वर्क करता है। तो मेरा गोल ये है कि लॉजिक बिल्डअप करना है भैया, तो लॉजिक इस तरह बिल्डअप होगा। ठीक, तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। तो धन्यवाद, एंड करते हैं आज का सेशन।